ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपने सेना को ऐलान करके कह दिया है, अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और कहा है, आदेश दिया है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, पूरी तरह से दुश्मन पर नजर रखो। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पहले तो जंग इग्नोर करने की, टालने की कोशिश करो, लेकिन अगर दुश्मन हमें बड़ा नुकसान पहुंचाए, दुश्मन ने अगर हमें बड़ा नुकसान पहुंचा दिया तो तुरंत पलटकर बड़ा हमला करो। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का फाइनल पैगाम आ गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हालात और बिगड़ चुके हैं। ईरान पर हमले का अंदेशा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर को ये बोलना भी पड़ा है। वहीं दोस्तों, ये दूसरी रिपोर्ट ये है कि ईरान की फौज पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान की सेना जंग के लिए, हमले के लिए और अपने डिफेंस के लिए तैयार है। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट इस बात पर क्लियर है कि अगर छोटा इजराइल हमला करता है और इजराइल के हमले से ईरान में थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो ईरान पलटकर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया तो ईरान फिर उससे ज़्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाएगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान पूरी ताकत से ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल कर रहा है। इस वक्त आसमान में F4, ईरान के F4 के अलावा F14 फाइटर जेट खला में दंदनाते हुए गश्त कर रहे हैं और ड्रिल कर रहे हैं। यानी इस बार ईरान हवाई रास्ते से भी इजराइल पर एयर स्ट्राइक भी करने की तैयारी कर रहा है, अपने इलाकों पर फाइटर जेट के जरिए नजर भी रख रहा है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे तेहरान में मौजूद हमास के दफ्तर पहुंचे थे, जहां यहिया सिनवार को उन्होंने श्रद्धांजलि पेश करी। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के समर्थक अजरबैजान की राजधानी बाकू में अजरबैजान की मिलिट्री फैसिलिटी थी, जहां पर हथियार और कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। वहां अचानक से धमाका हो गया, भगदड़ मच गई। अभी तक ये खबर क्लियर नहीं है कि इसमें हाथ किसका था, लेकिन आपके सामने विजुअल्स। वहीं इजराइल के चैनल पर इजराइल के पत्रकार ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इस बार हमारे पास मौका है, बहाना है और हमें इस बार दिखा देना चाहिए ईरान पर सबसे बड़ा हमला करके कि हम कितने शक्तिशाली हैं। मेरे दोस्तों, 28वीं फ्लाइट अमेरिका से इजराइल पहुंची है, 28वीं, जिसके अंदर थर्ड से रिलेटेड चीज़ें थी और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे। 28 फ्लाइट भर भर के इस तरह से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के सामान और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को अमेरिका भेज चुका है। उधर मेरे दोस्तों, ताज़ा तरीन जानकारी आप खुद देख लीजिए। अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10 रिफ्यूलिंग, जो फाइटर जेट को उड़ते ही उड़ते रिफ्यूल कर देते हैं, ऐसे 10 जहाज और 20 F-16 एडवांस फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। यानी ईरान को लगातार चारों तरफ से अपनी पूरी ताकत से घेर रहा है अमेरिका। इजराइल को उधर लेबनान में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हजरात मोहतरम, इतना बड़ा नुकसान इजराइल कहीं नहीं उठा रहा था। कुछ ही घंटों के अंदर एक बार फिर से 5 इजराइल के सैनिक लेबनान में मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये तो लेबनान में नुकसान है। अब इन 3 इजरायली सैनिकों को देखिए, ये गज्जा में मारे गए हैं हमास के हमले में और कम से कम 50 घायल हैं। चारों तरफ से इजराइल को नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाकर, खबरों को छुपाकर, अपने नुकसान दबाकर अपनी फर्जी जीत दिखाने में व्यस्त है और पागल हो रहा है इजराइल। अब देखिए, जॉर्डन की गवर्नमेंट इजराइल के साथ है, बिना कुछ बोले, कुछ बोल नहीं रही है। अब जनता सब समझ रही है कि हमारा जो तानाशाह है
वही मिला हुआ है। अमेरिका आता है, पुचकारता है, पैसा देता है, हथियार देता है और हमारा राजा खामोश रह जाता है। नमाज जुमा के बाद जॉर्डन में जब प्रदर्शन इस बार शुरू हुआ तो जॉर्डन के लोगों के अंदर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा था। सरकारी बिल्डिंगों में घुसने की कोशिश जॉर्डन के प्रदर्शनकारी करने लगे, जिसके बाद वहां के अधिकारियों ने, वहां की मिलिट्री ने जब उन्हें रोका तो फिर टकराव हो गया, धक्का मुक्की, हाथापाई और फिर एक तरह से लड़ाई। देखिए उधर मेरे दोस्तों, जिसे पूरी ताकत से मिटाने की कोशिश यमन के हूतियों को और यमन को मिटाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और लगातार आए दिन वहां हमले कर रहा है। बता दूं कि नमाज जुमा के बाद रात तक वहां पर पूरा यमन सड़कों पर था, कुछ इस तरह। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी जबरदस्त प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ देखा गया है। उधर लंदन ने भी बड़ी कोशिश कर ली कि फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर ना आए, लेकिन हजारों की तादाद में लंदन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क चलता हूं आपको लेकर। न्यूयॉर्क में और बड़ा प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ। जर्मनी खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ सरकार साथ दे रही है। वहां के रहने वाले लोग पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा का हाल बेहाल है। ताज़ा तरीन अब तक की जानकारियों में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।